साथियों, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है पाचन तंत्र। ये पाचन तंत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम हल करने वाले हैं। ये सभी सवाल पिछले एग्जामों में पूछे गए सवाल हैं। आप यदि 2024 की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो 2024 में होने वाले एग्ज़ाम जैसे CET, BSTC, PTT, अधीनस्थ बोर्ड और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा होने वाली भर्तियों तथा साथ ही रेलवे जैसे RPF, SI कांस्टेबल, SSC आदि एग्जामों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि जनरल साइंस से जो सवाल होते हैं वो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये पाचन तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये आज के जो अपने सवाल है ये भी पिछले एग्जामों में पूछे गए सवाल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला सवाल है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है नोक, टिप, मध्य भाग, पीछे का भाग, किनारा। तो दोस्तों ये पूछ रहा है, सवाल है कि संवेदनशील भाग कौन सा है कड़वाहट के लिए। मतलब अपनी जो जीभ है उसके जो ऊपर छोटे छोटी संवेदनशील जो कणिकाएं होती है उसमें कड़वाहट का महसूस, मतलब कड़वाहट जो है स्वाद वो कहाँ पर महसूस होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पीछे का भाग। कहाँ पर होगा? पीछे का भाग। दोस्तों ध्यान रखना, जैसे अपनी ये जीभ है इसमें छोटी छोटी कणिकाएं होती है जिसे बहुत ही संवेदनशील होती है। तो जो आगे का भाग होता है, आगे का भाग होता है वो होता है स्पेशली नमकीन और मीठा। आगे का भाग कौन सा स्वाद के लिए होता है? एक तो मीठा और नमकीन, ये आगे के भाग में होता है। और जो खट्टा होता है वो किनारों पर होता है। साइड के किनारों पर जो स्वाद कणिका होती है वो किसका पता लगाती है? खट्टे स्वाद का। और जो अंत में पीछे का भाग होता है ऊपर की तरफ, वहाँ पर होती है कड़वाहट। कड़वाहट का स्वाद का हम पता कहाँ से लगता है हमें? ऊपर के भाग पीछे की तरफ, आगे नमकीन और मीठा और साइड में खट्टा। चलिए नेक्स्ट सवाल है अपना, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ये सवाल है कि जो अपने जो पाचन जो भी पदार्थ अपन भोजन वगैरह जो भी खाते हैं वो अपने शरीर में जो पाचन होता है वो सबसे अधिक, मतलब सबसे ज़्यादा संपन्न कहाँ होता है? पेंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत और आमाशय। ध्यान रखना दोस्तों, अपने भोजन का सर्वाधिक या मतलब अधिकतम जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। इसलिए जो भोजन के लिए पूछा जाए सवाल कि भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा पाचन छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मुख गुहा मतलब जैसे अपन भोजन मुंह में लेते हैं तो जो अपने ये मुंह है इसमें जो जीभ वगैरह है इसमें जो सबसे पहले पाचन होता है वो किसका होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो पाचन स्टार्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। साथियों ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार में उपस्थित एमाइलेज, लार में जो एमाइलेज उपस्थित होता है एंजाइम, उसी से ये पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, लार निम्न में से किसका पाचन में सहयोग करती है? लार है वो निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ए स्टार्च, बी प्रोटीन, सी रेसे, डी वसा। तो ये है स्टार्च। पिछले सवाल में अपन ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, वही है स्टार्च। नेक्स्ट है, एंजाइम एक है, विटामिन है, बैक्टीरियम है, बायो उत्प्रेरक है, वायरस है। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है? एक बायो उत्प्रेरक है। बायो उत्प्रेरक का मतलब होता है कि कोई भी क्रिया होती है, क्रिया की जो स्पीड बढ़ाता है। क्रिया की क्या होती है? स्पीड, मतलब जो गति बढ़ाने के लिए जो भी पदार्थ काम में लिए जाते हैं वो क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। तो जो एंजाइम है, जैसे अपन भोजन जैसे लिया, मुंह में गया तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो जो एमाइलेज होता है, जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो क्या कर रहा है? बायो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो ध्यान रखना, उत्प्रेरक क्या होता है? क्रिया, किसी भी क्रिया की जो स्पीड या गति बढ़ाता है वो क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। यहाँ तो गति बढ़ाएगा, यहाँ गति क्या करेगा? कम कर लेगा, वो क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। नेक्स्ट सवाल है, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यार। एंजाइम मूलतः क्या है? बहुत बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी मेंस, एमपीएससी उत्तराखंड, बहुत बार ये सवाल पूछा जा
चुका है, काफ़ी एग्जामों में ये सवाल रिपीट हो चुका है। एंजाइम मूलतः क्या है, ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। तो एंजाइम क्या है, वसा है, शर्करा है, प्रोटीन है या विटामिन से। तो क्या है, ये एक प्रकार का एंजाइम। एंजाइम मूलतः क्या है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट वाले एंजाइम है, वापस सवाल रिपीट हो गया। एंजाइम क्या है, वसा, आरएनए, प्रोटीन, फिर में से कोई नहीं। तो अपन ने पढ़ा है कि जो एंजाइम है वो क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। ए जाइमेज, बी इन्वर्टेज, सी माल्टेज, डी डाइस्टेज। तो इसका राइट आंसर है जाइमेज। जाइमेज जाइमेज एंजाइम है वो ग्लूकोज को किस में परिवर्तित कर देता है, इथेनॉल में। नेक्स्ट सवाल है अपना, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं। ए बैक्टीरिया, बी डीएनए, सी एंजाइम, डी प्रोटीन। रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में जो भी उत्तरदायी पदार्थ हैं उसे क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। मतलब क्रिया की स्पीड को बढ़ा देता है या घटा देता है। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति है वो यकृत का कार्य है। ए लाइपेस, बी यूरिया, सी श्लेष्मा, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यूरिया। दोस्तों यकृत, यकृत का मतलब है लीवर। यकृत का मतलब क्या है, लीवर। लीवर क्या है, ये अपने मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या करता है, अपने शरीर में जो भी उत्पन्न अमोनिया, जो भी अमोनियम पदार्थ या अमोनिया उत्पन्न होता है या अमोनियम गैस वगैरह जो भी उत्पन्न होते हैं, उसको अमोनिया को ये क्या कर देता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, यकृत। लीवर है वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ध्यान रखना दोस्तों, लीवर एक इस प्रकार की ग्रंथि है, इसमें ऐसी कोशिका होती है जो बहुत ही जल्दी वापस रिकवर कर लेती है। जैसे ही डैमेज हुई तो जल्दी से वापस रिकवर हो जाती है। इसलिए जो भी लोग शराब पीते हैं, तो शराबी जो लोग होते हैं उनके लीवर ही हमेशा खराब होता है, क्योंकि जो शराब है वो लीवर पर इफेक्ट डालती है। तो ज़्यादा शराब पीने से, यदि कम शराब पी रहे हो तो वो लीवर पर इफेक्ट डालेगी, फिर भी उसकी कोशिका वापस तैयार हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा शराब पीने से क्या होता है, कोशिका वापस रिकवर नहीं हो पाती है और फिर अंततः इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना, लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट सवाल है अपना, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम में लाइपेज का स्रोत है गुर्दा, अग्नाशय, यकृत, हृदय। तो जो लाइपेज एंजाइम है वो कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि से। कहाँ से स्रावित होगा, अग्नाशय ग्रंथि से। नेक्स्ट सवाल है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन और पेप्सिन। दोस्तों ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन ये एक मानव पाचक एंजाइम है, लेकिन गैस्ट्रिन है वो एक मानव पाचक एंजाइम नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। जो अपने शरीर में जो भी प्रोटीन जाती है उसका पाचन कहाँ प्रारंभ होता है। ए यकृत, बी मुंह, सी छोटी आंत, डी आमाशय। तो ध्यान रखना साथियों, आमाशय में प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ स्टार्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रोटीन। नेक्स्ट सवाल है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन और प्रोटीएज। तो प्रोटीन का जो पाचन स्टार्ट होता है आमाशय में स्टार्ट होता है, और उसके लिए जो सहायक एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। कौन सा है, ट्रिप्सिन। साथियों अगला सवाल अपना, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए कौन सा एंजाइम है। इन्वर्टेज, बी एमाइलेज, सी डाइहाइड्रोजिन, डी एनहाइड्रेज। तो सवाल नंबर फर्स्ट में अपन ने देखा था कि एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो लार द्वारा स्रावित होता है, और ये क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट सवाल है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रोटीन को पेप्टोन बनाने में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, स्टार्च को
ग्लूकोज में। तो एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य क्या है, ये क्या करता है, ये आमाशय से स्रावित होता है और ये क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है, बृहदांत्र, क्षुधांत्र, पित्ताशय, आमाशय। तो ध्यान रखना, जो पुच्छ है वो कहाँ से, किस संरचना से जुड़ा होता है, बृहदांत्र। बृहदांत्र मतलब होता है बड़ी आंत, क्या होता है, बड़ी आंत। और पूछ का मतलब होता है अपेंडिक्स। आपने नाम सुना होगा अपेंडिक्स। अपने शरीर में अपेंडिक्स होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द उत्पन्न होता है पेट के साइड की तरफ। तो ये अपेंडिक्स क्या होता है, जैसे ये बड़ी आंत होती है, ये बड़ी आंत है अपने शरीर में, तो बड़ी आंत के यहाँ पर एक छोटी सी पूंछ होती है, पूंछ की तरह, वो धीरे धीरे क्या करती है, ये बढ़ जाती है। बढ़ने पर ये क्या हो जाती है, धीरे धीरे विघटित होने लगती है, और विघटित होने लगने पर ये क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा दर्द उत्पन्न करती है, जिसे अपन बोलते हैं अपेंडिक्स। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर में शुद्धांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है। कौन सा सही क्रम है, वो ह्रासमान मतलब घटता क्रम है, मतलब विपरीत क्रम बताना है अपना। मध्यांतर ग्रहणी शेषांत्र, शेषांत्र ग्रहणी मध्यांतर, मध्यांतर शेषांत्र ग्रहणी, और शेषांत्र मध्यांतर ग्रहणी। मतलब विपरीत क्रम बताएंगे तो अंत का शेष, फिर मध्य का, फिर ग्रहणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट वाले, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। निम्न में से कौन सा है पदार्थ है जो लार की सहायता से पच जाता है। ए प्रोटीन, बी स्टार्च, सी रेशे, डी पृथ्वी। तो पहला सवाल और एक और सवाल आया था, इसमें अपन ने देखा था स्टार्च। स्टार्च का पाचन है, मतलब स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुंह में ही लार के द्वारा उत्पन्न एमाइलेज एंजाइम की सहायता से इसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। जो अपने शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ भंडारित होकर रहता है, ए आमाशय में, बी यकृत में, सी अग्नाशय में, डी पित्त में। तो यकृत में जो अपना लीवर है उसमें ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। नेक्स्ट सवाल है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। साथियों, अभी अपन ने तीसरे के सवाल में देखा था कि जो यकृत है, लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर अपने अंदर स्टोरेज रखता है। लेकिन यदि अपन 10 दिन से अधिक दिन तो उपवास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। नेक्स्ट है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, ए कार्बोहाइड्रेट के रूप में, बी वसा के रूप में, सी प्रोटीन के रूप में, डी ग्लाइकोजन के रूप में। तो अपन के शरीर में एक तो लीवर और मांसपेशियों में जो ऊर्जा रूप होती है वो किस रूप में जमा होती है, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये यकृत, बी अग्नाशय, सी अवटु ग्रंथि, डी आमाशय। साथियों हम जानते हैं अपने मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, यकृत, लीवर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, वापस आ गया रिपीट, अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर है यकृत, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है, ए पलिया, बी अग्नाशय, सी अपेंडिक्स, डी पित्ताशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पित्ताशय। पित्ताशय क्या करता है, पित्त का भंडारण करता है। किसका भंडारण करता है, पित्त का। और ध्यान रखना साथियों, इस पित्त का निर्माण, ये पित्त कहाँ से स्रावित होता है, पित्त स्रावित होता है यकृत से। कहाँ से स्रावित होता है, यकृत, लीवर से। कहाँ से स्रावित होता है, लीवर से। और भंडारित कहाँ रहता है, पित्ताशय में। पित्त का निर्माण लीवर में होता है और भंडारण कहाँ होता है, पित्ताशय में। नेक्स्ट सवाल है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो पिछले सवाल में अपन ने देखा यकृत जो लीवर है उसमें शरीर पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन है वो प्रभावित
करता है? ए प्रोटीन का, बी वसा का, सी कार्बोहाइड्रेट का, डी न्यूक्लिक अम्ल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वसा का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? ए पेप्सिन, बी लैक्टेज, सी यूरेज, डी जाइमेज। तो इसका राइट आंसर है ए पेप्सिन। दोस्तों, पेप्सिन एंजाइम जो कि आमाशय में स्रावित होता है और ये क्या करता है? प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? एमिनो अम्लों में। साथियों, आज के अपन के जो 25 सवाल थे वो कंप्लीट हुए। पाचन तंत्र से रिलेटेड सवाल थे, सामान्य विज्ञान के सवाल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे। आप लोग क्लास के अंत तक बने रहे, उसके लिए शुक्रिया। नेक्स्ट क्लास में अपन सामान्य विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक जरूर करें।